बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने इस कैरेक्टर को फ्यूज़ पे मॉडल किया था और मैक्सियामो पे रिग किया था, और इस वीडियो में हम इस कैरेक्टर को यूनिटी 3D में लेके जाएंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है और किस तरह से। तो यूँ कर लेते हैं कि इस पर कोई थोड़ी एनिमेशंस ऐड कर लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद कैरेक्टर एनिमेशंस के बारे में कुछ दिखा सकूं। तो लेट्स सपोज हम इस पे ये वाला एक ऐड कर लेते हैं एनिमेशन और इसको डाउनलोड कर लेते हैं, FBX फॉर यूनिटी। और इसके बाद हम कोई और एक दो एनिमेशंस ऐड करेंगे, और एनिमेशन से ऐड करने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैरेक्टर एनिमेशंस हम कैसे करते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है गेम्स में। तो ये वाली एक एनिमेशन पिक कर लेते हैं, स्टैंडिंग अप, और बस ये दो एनिमेशंस जो हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको भी, और दैट्स इट। अब ये दो एनिमेशंस जो हैं वो हमारी डाउनलोड हो रही हैं इधर। तो अब हम चले जाते हैं जी यूनिटी में, और यूनिटी 3D में हम एक नया सीन बना लेते हैं इधर, न्यू सीन, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, मैक्सियामो कैरेक्टर दे देते हैं नाम, और डबल क्लिक कर इंटर करके इसको ओपन करते हैं। तो लेट्स ओपन दी सीन। तो सीन ओपन हो चुका है अभी हमारे पास, आई थिंक अभी ओपन हो जाएगा। और तब तक हम जाते हैं कैरेक्टर्स, मैंने यहाँ पे आई थिंक रखे हुए हैं। और ये कैरेक्टर हमने बनाया था डायनो, और इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यूनिटी में, और यूँ कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर, और यहाँ पे इसको कह देते हैं कैरेक्टर्स। सॉरी, थोड़ा डिले हो रहा है, कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और अब हमारा जो कैरेक्टर है वो इंपोर्ट हो जाएगा यूनिटी में। अच्छा, कैरेक्टर्स को हम डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और अभी का जो मैं आपको पर्पस फ़िलहाल दिखा सकता हूँ, हाँ उसके लिए मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे दूसरे एसेट्स भी। तो आई थिंक के चलें मैं आपको इधर एनिमेशंस उस पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद एज ए थर्ड पर्सन अगर हम इसी कैरेक्टर को यूज़ करें तो वो कैसे करेंगे तो वो भी आपको दिखा दूंगा। तो लेट्स फिक्स नाउ पे क्लिक कर दिया करें जब आपके पास अगर ये ऑप्शन आता है। तो अब ये कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और उससे रिलेटेड मटेरियल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे आई थिंक हम 2D में, अब 3D में आगे। तो यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, और प्लेन के को जूम कर लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल माउस की मदद से, और मेन कैमरा को भी हम जो है वो सेट कर लेंगे प्लेन के मुताबिक। लेकिन हम यूँ करते हैं कि पहले प्लेन पे कोई मटेरियल दे देते हैं,
ओके, ये मटेरियल दे दिया। और अब हम इस कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका जो इनिशियल साइज़ होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्केल 111, ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा है 111 में। अब मेरे पास दूसरा कंपैरिजन के लिए 3D कैरेक्टर मौजूद नहीं है कि मैं इसको देख सकूं कि ये एग्जैक्टली उसी स्केल में है या नहीं। अगर ये उस स्केल में ना हुआ तो आप उसको उस स्केल में उसके साथ थर्ड पर्सन जो स्टैंडर्ड होता है उसको रख के और इसको उसके मुताबिक स्केल कर लेंगे। तो एनी हाउ ये अभी हमारे पास आ गया जी। तो यहाँ से एक तो मेरे ख्याल से इस मटेरियल की सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ओके, हाँ, इसलिए नहीं नज़र आ रहा था, वो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, तो प्रॉब्लम दे रहा था हमें। एनी हाउ अब हमारा कैरेक्टर हमने प्लेस कर दिया प्लेन के ऊपर। तो जब आप कैरेक्टर लेके आएंगे तो इसको अगर जूम करें तो आप देख सकते हैं कि अजीब सी इसकी जो है वो शक्ल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसको हमने फ़िक्स करना है। तो इसको फ़िक्स ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले जब भी आप मैक्सिमा से कैरेक्टर आप इंपोर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको। तो आप यहाँ से उसकी बॉडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और बॉडी पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ शेडर लिखा है इसको आप एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और रेंडरिंग मोड जो है इसका ट्रांसपेरेंट से आप चेंज कर देंगे ओपैक में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो आपका प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है और हमारा कैरेक्टर उसी शेप में है जिसमें हमें चाहिए था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो मटेरियल्स हैं वो थोड़े से डल हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ यूनिटी में आके दोबारा से इस पे मटेरियल ऐड नहीं किए। तो आपको करना क्या होगा, दोबारा से आप मटेरियल्स का टैब ओपन करेंगे ये वाला इसके टेक्सचर्स, और यहाँ पे आपके पास टेक्सचर्स आ रहे हैं। तो ये इसकी बियर्ड का टेक्सचर है, और इस टेक्सचर को यहाँ पे आप इसको रेलेवेंट जगह पे ऐड करते जाएंगे यूँ। तो लेट्स ऐड दिस हेयर, और ये ऐड कर लिया। उसके बाद ये बॉडी है तो बॉडी को बॉडी में ऐड करते हैं, और ये आपका आ गया डायनो बॉटम, इसको बॉटम के साथ ऐड कर दिया। इसके बाद डायनो हेयर हैं तो हेयर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। मुस्ताशिज़ हैं और ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद डायनो शूज़ हैं और ये आ जाएंगे इधर, और डायनो टॉप है जो कि इधर आ जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेक्सचर जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है डायनो का। तो अगर हम इस गेम को अभी इस तौर पे रन करें तो ये कैरेक्टर कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपल बस इस तरह से मॉडल है एक। तो लेट्स सी दिस, इस मेन कैमरा को, ये जो डिफ़ॉल्ट मेन कैमरा है इसको भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसके अब मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप इसको डिलीट कर दें और इसके ऊपर आप कैमरा नया ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि डायनो की आप पोजीशन देखें, ये जो देख रहे हैं आप पोजीशन इसकी क्या है, तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन को कॉपी कर लें, कॉपी कंपोनेंट, ठीक है। और मेन कैमरा पे जाके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये कैमरा भी उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आपका कैरेक्टर है। तो इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि उसी जगह पे है। थोड़ा सा पीछे करेंगे तो हमें विजिबल हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। और हमें चूँकि फ्रंट से देखना है कैरेक्टर, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं फ्रंट पे और इसको रोटेट कर देते हैं हम एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री, ठीक है। और आई थिंक इट्स वाई एक्सिस 180, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो अब ये हमारा आ चुका है कैरेक्टर। इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमें नज़र आएगा बिल्कुल बस इसी तरह से स्टैंड स्टिल खड़ा होगा।
तो अब हम इसको एनिमेट करने लगे हैं, नेक्स्ट स्टेप। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से एनिमेट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो ये देखें अभी बिल्कुल ये खाली है, खड़ा है, ठीक है। तो अब होता ही है कि हम दूसरी दो एनिमेशंस को भी यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। ये स्टेप जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। गेम्स के अंदर आप कैरेक्टर्स वगैरह आपको बाद में यूज़ करने पड़ेंगे। कोई डांस कर रहे होंगे, कोई खड़े होंगे, कोई सिटिंग कैरेक्टर्स होंगे, कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो वो सारे के सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स आपको जो हैं वो चाहिए होंगे। तो उन पर एनिमेशंस किस तरह से अप्लाई की जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये इंपोर्ट हो जाए तो मैं आपको फर्दर स्टेप्स बताता हूँ। तो ओके, थोड़ा टाइम ले रही है यूनिटी। ओके, ये थर्ड भी होगा। अच्छा, अब होता ही है कि हम एनिमेटर यूज़ करेंगे इस काम के लिए। तो अब हम यूनिटी में आ जाते हैं, उससे अब हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है मैक्सिमो से। तो अब हम आ जाते हैं यूनिटी में। तो अब हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे हम एनिमेटर बनाएंगे, इसकी कैरेक्टर जो है इसकी एनिमेशंस के लिए। तो लेट्स सपोज हम पहले एक एनिमेशन अप्लाई करते हैं। पहले हम इस कैमरा को थोड़ा एडजस्ट में कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से नज़र आए ये। और डायनो को और इसको पिक करके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इससे मिडल में, और दैट्स इट। तो अब आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ एनिमेटर के नाम से। तो क्रिएट फोल्डर एनिमेटर। ओके, अब हमने क्या करना होगा कि हमने एक नया एनिमेटर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और एनिमेटर कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे नया एनिमेटर कंट्रोलर और इसको हम कहते हैं कैरेक्टर एनिमेशन कह देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और इसको इंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ये अब हमारे पास कैरेक्टर एनिमेटर जो है वो ओपन हो चुका है इस जगह पे। इसको आप यहाँ से पिक करके ऊपर भी ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप इसको मुनासिब समझें आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनिमेटर को, ठीक है। तो आई थिंक इस जगह पे ज़्यादा फीजेबल रहेगा, तो इसी जगह पे रखते हैं। अब हम जाएंगे कैरेक्टर्स में और सीन पे जाते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे कैरेक्टर पे, तो ये आपको कैरेक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अब आप राइट साइड पे देखेंगे इंस्पेक्टर टैग, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोलर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर जो है इसके आगे आप देख सकते हैं कोई चीज़ भी नहीं है ऐड। तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर ऐड करना है जो हमने बनाया है अभी। तो एनिमेटर पे जाके हम इस कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब ये कंट्रोलर जो है ये इधर ऐड हो चुका है। अब ये ऐड तो हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इस पे एनिमेशन कौन सी डाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है डायनो, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, मॉडल, रिग, एनिमेशंस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रिग पे जाना है और जेनरिक को ह्यूमनाइड में चेंज करना है। ह्यूमनाइड में चेंज करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा कैरेक्टर जो है वो ह्यूमनाइड में चेंज हो जाएगा। अब ये ह्यूमनाइड कैरेक्टर है।
उसके बाद हम एनिमेशंस में जाएंगे, और अगर आप किसी भी एनिमेशन को लूप करना चाह रहे हैं, यानी कि बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी अगर कोई सिटिंग पर्सन है तो वो बस बैठा हुआ रहे और बातें करता रहे, इस तरह की कोई एनिमेशन है, तो आप क्या करेंगे, लूप टाइम ये वाला जो है हमारे पास फील्ड, इसको आप चेक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एनिमेशन देख भी सकते हैं, हमारा कैरेक्टर एनिमेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हमने इनेबल कर दिया, और अब हम क्या करेंगे कि जाएंगे अपने एनिमेटर में और इसको एक्सटेंड करेंगे कैरेक्टर पे। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके एक्सटेंड करने के। तो यहाँ पे ये एनिमेशन क्लिप है जो कि इस कैरेक्टर पे हमने अप्लाई की हुई है। तो इस एनिमेशन क्लिप को यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है यहाँ पे, और अब यहाँ पे इस एनिमेशन क्लिप को आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मसलन 1 नेम दे देते हैं, टैग भी दे सकते हैं आप। और फिर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे, इनको आप डिफ़ॉल्ट ही छोड़ें, ठीक है। स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं सीन पे, और अगर हम ऑलरेडी कैरेक्टर पे एनिमेटर जो है वो ऐड कर चुके हैं, तो अब हम प्ले करेंगे तो प्रॉबेबली इसको एनिमेट होना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर नाच रहा है और ये नाचता नाचता आगे चला गया। तो बहुत ही ये आपने पूरा प्रोसेस देखा कि हम एनिमेशन किस तरह से ऐड करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपके माइंड में आ जाएगी, वो भी आपको मैं 2 चीज़ें और बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड हैं। जो दूसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि जो कैरेक्टर है वो हम ये तीनों एनिमेशंस जो हैं वो हम अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं कि लूप टाइम को इसको हम ख़त्म कर देते हैं इस एनिमेशन से, और ओके जी। तो हाँ, अब हमने क्या करना है कि सेकंड जो हमारे पास एनिमेशन है उसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे आके रिग ह्यूमनाइड, यानी कोई भी करेक्टर आप लाते हैं तो उसको आपने उसकी को ह्यूमनाइड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ही आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई चीज़। तो अब हम जी इस ये वाला जो क्लिप है इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, स्टैंडिंग वाले को, स्टैंडिंग अप, और थर्ड वाला जो क्लिप है उसको भी यहाँ पे ले आते हैं, हिप हॉप डांसिंग को भी, ठीक है। तो आप देखें कि वही करेक्टर है, उसमें एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो एक ही है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल वो जो है करेक्टर हमारा वो स्टैंड अप हो, उसके बाद ये वाला क्लिप चले और उसके बाद ये वाला चले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम नोड को डिलीट कर देते हैं इधर से, सॉरी, हम यूँ कर लेते हैं कि अच्छा ये डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। पहले नोड को हमने डिलीट कर दिया, और ये अब स्टैंडिंग अप पे हमने फर्स्ट जो है ये स्टेप दे दिया। अब हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाला सेकंड क्लिप था तो इसको दोबारा से ले आते हैं इधर, और टू दे देते हैं इसको नाम। तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और मेक ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और फिर यूँ करेंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये एनिमेशन प्ले होगी, फिर ये वाली होगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मेक ट्रांजिशन और हिप हॉप डांसिंग। तो अब पहले ये होगी प्ले, फिर ये होगी और फिर ये होगी। तो अब हम इसको जो है वो प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब वो देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमारी फर्स्ट एनिमेशन जो है वो चल रही है, और
उसके बाद अब दूसरी एनिमेशन उधर से आगे स्टार्ट हो जाएगी। वो देखें उधर से स्टार्ट होगी, तो थोड़ा वो एक्चुअली जंप कर गया है तो हमें सही तरह से विजिबल नहीं हो रहा। तो एनी हाउ इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ताकि हम अच्छे तरीके से देख सकें, और यूं कर लेते हैं और प्ले करते हैं इसे। तो अब आप देखिएगा, अब आपको ये पूरी तीनों एनिमेशंस एक दूसरे के बाद चलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एनिमेशन क्लिप जो है वो बना सकते हैं। तो अब ये सेकंड एनिमेशन रन होगी, अब ये थर्ड, इसके बाद थर्ड शुरू हो जाएगी। तो ये अब थर्ड शुरू होगी एनिमेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सीक्वेंस बना लिया एनिमेशंस का, और आप किसी भी तरह का कोई भी सीक्वेंस जो है वो बना सकते हैं एनिमेशंस का। अच्छा, अब होता ही है कि ये एनिमेशन क्लिप्स जो होते हैं गेम के अंदर, हम करना क्या होता है कि जो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, तो स्क्रिप्ट में हम इनपुट कीज़ पे, यानी ए पे हम उसकी फर्स्ट एनिमेशन डाल देंगे, बी पे सेकंड डाल देंगे। मसलन आपने देखा होगा कुछ जो हैं, बल्कि मैं आपको पास करते हैं ये वीडियो, और दूसरी उसमें जाके मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कि हम इस कैरेक्टर को किस तरह एज ए थर्ड पर्सन माली यूज़ कर सकते हैं एज ए स्वॉर्ड फाइटर। तो फिर आपको प्रैक्टिकली उसकी भी समझ आ जाएगी। तो पास करके उस वीडियो पे जाते हैं, उस दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं। ओके जी, तो मैं दूसरा सीन ओपन कर चुका हूँ, यानी दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी एसेट्स जो हैं वो इंपोर्टेड हैं और हमें इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, आपको दिखाने के लिए कि इसे हम एज ए मेन कैरेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो यहाँ पे एक हम बना लेते हैं प्लेन दोबारा से। ये दूसरे सीन में हम हैं अभी, और प्लेन जो है उसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्सचर, ताकि वो थोड़ा ठीक लगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टर पे, और कैरेक्टर मैंने इंपोर्ट किया है कैरेक्टर्स में डायनो के नाम से। ये हैं कैरेक्टर्स, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डायनो और ह्यूमनॉइड, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा कि ये किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि वो उसके लिए यूनिटी का जो हमारा एक सीक्वेंस वाला ट्यूटोरियल दूसरा चल रहा है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, तो उसके अंदर ही मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैरेक्टर को मैं यूज़ करता हूँ एज एन थर्ड पर्सन, तो वो किस तरह से काम करेगा। एग्जैक्टली कोई भी कैरेक्टर काम कर सकता है। तो हम जाएंगे, यहाँ पे मैंने ये वाला एसेट यूज़ किया हुआ है इन्वेक्टर, तो इसमें मसलन हम ये बना लेते हैं कैरेक्टर विंडो। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शो करवाना चाह रहा हूँ मैं। और ये हम दूसरे में जो शूटिंग गेम बनाएंगे फॉरवर्ड, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से FPX मॉडल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं डायनो, और ये हमारा आ गया कैरेक्टर। और यहाँ पे एनिमेटर कंट्रोलर जो है इसका हम इसका अपना डायनो वाला नहीं डालेंगे, बल्कि हम जो इसका थर्ड पर्सन कंट्रोलर है मैं रखना चाह रहा हूँ ये वाला माली कॉम्पैक्ट, तो ये वाला डालते हैं। और कैमरा इसके साथ ऐड कर देते हैं ये वाला, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल आपको। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर हमारा आ जाएगा हमारी इन्वायरमेंट में। तो ये हमारे पास आ गया है कैरेक्टर, इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट जगह पे चला गया वो, तो इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसकी पोजीशन को इसको ले आते हैं यहाँ पे कैमरे के समेत में जो है, इसको यहाँ पे ला रहा हूँ नीचे प्लेन के ऊपर, ताकि हम इसको देख सकें।
फोकस करने के लिए आप F की प्रेस करेंगे। जब आप अभी हम फॉर एग्जांपल उसको करीब से देखना चाह रहे हैं कैरेक्टर को, तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ और आप F प्रेस करते हैं तो ये कैरेक्टर के पास हम चले जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। तो यहाँ से जी हम ले आते हैं कैरेक्टर को यहाँ पे, और फिर उसी तरह से कैरेक्टर ये आ चुका है, तो इसके अंदर जो बॉडी थी उसको हमने यहाँ भी चेंज कर देना है, ट्रांसपेरेंट को ओपैक में, और उसके बाद हम जाएंगे इसके जो टेक्सचर्स हैं वो ऐड कर लेते हैं तेज़ तेज़, ताकि हम आगे बढ़ सकें। डायनो हेयर भी आ गया जी, उसके बाद डायनो टॉप्स आ गई और डायनो बॉडी आ गई यहाँ पे हैंड पे, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं गेम, तो आप देखेंगे कि ये एज ए थर्ड पर्सन हमारा डायनो जो है वो काम कर रहा होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं, गेम को रन किया हमने, तो ये आप देख सकते हैं जी कि अब हमारा ये जो डायनो था ये अब एज ए थर्ड पर्सन काम कर रहा है, जंप भी कर रहा है, कीज़ की मदद से आगे भी जा रहा है, और क्यू ये इस तरह से भी कर रहा है। तो सी से बैठेगा भी, ठीक है, तो सी से फिर खड़ा भी हो जाएगा और ये जंप भी करेगा, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ये करेक्टर हमने कंप्लीट खुद बनाया और फिर इस करेक्टर को यहाँ पे ले आए और एज ए थर्ड पर्सन हमने यूज़ किया। तो आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि करेक्टर्स को हम गेम्स के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमने अपना कस्टम करेक्टर लाया और इसको यूज़ किया। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।